अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त खिज़र हुसैन करीमी और आप देख रहे हैं KHK न्यूज़। दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं बढ़ती हुई ख़तरनाक गर्मी के पेश नज़र शजरकारी मुहिम के हवाले से बहुत ही अहम स्टोरी के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी KHK न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी हैं खैरियत से होंगे और बढ़ती हुई गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए शजरकारी मुहिम में हिस्सा ज़रूर लेंगे। ख्याल रहे कि इन दरख्तों का इंतखाब करें जिससे आप साया के साथ साथ और भी फ़ायदे सेहत के लिए हासिल कर सकें, जैसे कि अम्लतास का दरख्त है। इसके चंद फ़ायदे और इसकी चंद खसूसियात हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अम्लतास का दरख्त जिनके जर्द महकते फूलों के गुच्छे लटकते हुए हसीन मंजर पेश करते हैं। पूरा दरख्त लगता है जर्द सेहरा पहने हुए दूल्हे की तरह। अम्लतास के फूल सिर्फ दरख्तों पर लटकते ही अच्छे लगते हैं। ये फूल साइज़ में काफ़ी बड़े और इसके दरख्त पर पत्ते ना होने के बराबर होते हैं। दिल से आवाज़ आती है कि इसकी पीली जुल्फ़ों के नीचे बैठ जाएं, फिर कब मौका मिलेगा। फिर खूबसूरत मंजर नज़ारे दिल और दिमाग को और भी खुशगवार कर देते हैं। दूर दूर तक इसके फूलों की महक फैली रहती है, ऐसी खुशबू के सुबहान अल्लाह। जो जून के महीने में जब सख्त गर्मी में इसके फूल आँखों को ताजगी बख्शते हैं। फिर फलियां लगती हैं जो 1 से 2 फुट लंबी होती हैं। इसलिए शायद नेपाल में इस दरख्त को बंदर लाठी कहा जाता है और इन पर सख्त छिलका होता है। पकने पर ये गहरे ब्राउन रंग की हो जाती हैं। जब हवा चलती है तो ये फलियां आपस में टकरा कर तालियां बजाती हुई बहुत ही खूबसूरत अंदाज बयां करती हैं। ये फलियां दीमक भगाने का तासुर भी रखती हैं। अम्लतास की फली जो पकने के बाद डार्क ब्राउन हो जाती है, किसी पंसारी से ले लें या शहरों में तो आम पार्कों में भी लगी होती हैं। इसके तकरीबन 6 इंच के टुकड़े पर जगह जगह हर कमरे में रख दीजिए, मगर फली साबित नहीं बल्कि तोड़ कर रखें और हर साल बाद बदल दीजिए। ये दरख्त अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाता है जो ज़िंदगी की बहुत अहम याद बन जाता है। इसकी फलियों का गूदा मगज़ खयारा शनबर कहलाता है। बेशुमार अद्वियात में इस्तेमाल होता है। अक्सर लोग इसकी फलियां इकट्ठी करके पंसारियों को फ़रोख्त करते हैं। इसके फूलों का गुलकंद भी बनता है, लेकिन इसके फूलों की खुशबू की तो बात ही क्या है। ऐसी दिल फरेब महक होती है कि दिल करता है आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस लेता रहूं। इसके फूल और खुशबू भी हमेशा के लिए आपके जहन में महफूज हो जाती है। मार्केट में इसका परफ्यूम भी दस्तयाब होता है। अम्लतास के बेशुमार तिब्बी फ़वाइद भी हैं। टीबी के मरीज़ में जदीद तहकीकात में बहुत ही मुफीद साबित होता है। भूख और वज़न में कमी, लगातार हल्का बुखार, बहुत जल्द थकावट होना, ख़ुसूसन रात को पसीने में शराबूर हो जाना टीबी की अलामत हो सकती है। जबकि मुसलसल कई हफ्तों से खांसी जो आम इलाज से दूर ना हो और खांसी के साथ खून का अखराज, सीने में दर्द वगैरह जैसी अलामात फेफड़ों की टीबी की निशानदेही करती है। तिब यूनानी में भी इस मर्ज़ का मौसर इलाज मौजूद है और इस सिलसिले में अम्लतास के गूदे से आलमी सतह पर हर्बल व जदीद अद्वियात तैयार की जा रही हैं। अम्लतास का संस्कृत नाम अर्ग वादा है, यानी बीमारियों को मारने वाला, जिसकी गवाही वो तिब्बी नुस्खाजात देते हैं जो बड़े सगीर पाक व हिंद सदियों से राइज हैं और बेशुमार अमराज में इन गिनत
मरीज़ों को शफा याब कर चुके हैं। दुनिया के बहुत से जागे हुए ममालिक में इन नुस्ख़ाजात की जदीद अलूम की रोशनी में न सिर्फ तौसीक़ की जा रही है बल्कि उनमें बेहतरी भी लाई जा रही है। हम भी न जाने ऐसी कितनी ही अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होंगे जिनमें वो अज्जा मौजूद होंगे जो अम्ल तास या हमारे दूसरे नबाताती विरसे से लिए गए होंगे और खांसी में फ़ायदा देता है। मुंह पकने, हलक की सोजिश, गले की नाली के ज़ख़म, खराश और वरम के लिए इसका गूदा दूध में जोश देकर इससे गरगरारे करने से ठीक हो जाएगा। बच्चों के उभारे में ये गूदा सौंफ अर्क गुलाब में पीस कर बच्चे की नाफ के इर्द गिर्द लेप करें, फौरी तस्कीन मिलती है। इसके फूल कब्ज़ कुशा हैं, खांसी के लिए मुफीद हैं। फूल साफ़ करके उनसे 2 गुना वज़न शक्कर मिलाएं, किसी मर्तबान या शीशे का बंद ढक्कन वाला बर्तन में डालकर 4 या 5 दिन धूप में रखें। जब गुलकंद तैयार हो जाए, रोज़ाना 10 से 40 ग्राम तक इस्तेमाल करने से हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दायमी कब्ज़ के लिए इसके फूल गोश्त में पकाकर कुछ दिन तक खाएं, कब्ज़ दूर हो जाएगी, आंतों का फाल इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएगा। स्याह फलियों का गूदा ही मगज़ अम्बल तास कहलाता है। इससे तैयार करदा दवा को लाउक खयार शनबर का नाम दिया गया है। इसके 2 चमचे 1 प्याली गर्म पानी में मिलाकर सोते वक्त और सुबह पिएं। गले के टॉन्सिल्स में मुफीद है। ये खांसी और कब्ज़ में भी मुफीद है। मगज़ अम्बल तास से गरगरारे भी कराए जाते हैं। इससे गले के टॉन्सिल्स ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल KHK न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि लोग इसे शजरकारी मुहिम में अम्ल तास को शामिल कर लें और इससे आपके चाहने वाले और आपके दोस्त और आपके मुसलमान भाई फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया।